ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस इज़ मॉन्टी स्पीकिंग। और आज के दिन दिस इज़ 9/11। ओह मैन, दिस 9/11 चल रहा है आज। और आज के दिन हम बात करेंगे कुछ क्रिप्टो मार्केट अपडेट की। हम ये यूट्यूब पर स्ट्रीम करना चाह रहे थे, लेकिन ओबीएस को आईफोन का डिज़ाइन समझ नहीं आया, तो उसको भी पेचेस लग गया। तो अब हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की। पिछले दिनों आने वाले जो आपके इवेंट्स हैं, ठीक ठाक बुलिश इवेंट्स के होने के बावजूद, क्योंकि जो आपके वो थे इवेंट्स, वो अराउंड द टाइम्स, अराउंड द एस्टिमेट्स आए हैं। जैसे -818 था, इसका एस्टिमेट चलो था नहीं, तो -911 आया, ठीक है। फिर 0.7 से 0.3, और ये एस्टिमेट कम का था तो कम ही आया, लेकिन अ लिटल डाइवर्टेड फ्रॉम द एस्टिमेट, दैट्स व्हाई यू सॉ पंप। फिर अभी आज के दिन आपको अराउंड घंटा पहले, घंटा नहीं, 5:30 बजे 0.3, 0.3, 3.1, ये सारे एस्टिमेट्स के करीब करीब आई हैं, एक्सेप्ट फॉर मंथ ओवर मंथ इन्फ्लेशन, जो कि थोड़ी ज़्यादा ही चढ़ गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है लास्ट वाले से। और 2.7, 2.9 एंड 2.9, ठीक है। अब ये डाटा थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। अगर मंथ ओवर मंथ इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर साइड पर कम हुई है ना, ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूसर साइड के ऊपर वो हुई है, कम हुई है, तो जो कंज्यूमर साइड पर है, सीपीआई जिसको कहते हैं, ये इतनी बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है, ये मंथ ओवर मंथ वाली, ठीक है, ये इतनी बढ़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन बीच में वो टैरिफ्स की वजह से ना, ये अकाउंट बीच में लिया जा सकता, बट समवन हु कैन एक्चुअली figure these things out. I'm not an expert in this, but someone who can actually spend some time to figure out whether this is enough. 0.4 ही आना चाहिए था टैरिफ्स की वजह से, या इससे कम या इससे ज़्यादा, and that person can crack it whether the number is justified or not, ठीक है। आगे आपके ये कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं, ये वही मैंने आप लोगों को ये वाले नंबर्स का कहानी बताई हुई है कि अगर ये कोई भी इस तरह के नंबर्स हैं ना, जो 50s के पास पास होते हैं, ठीक है, तो 50 के ऊपर अच्छा होता है, 50 से नीचे बुरा होता है, ठीक है। 50 से ऊपर इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही होती है, ग्रोथ की तरफ जा रही होती है, 50 से नीचे फर्क फर्क, ठीक है। ये है जी हमारा ऑलमोस्ट वीक। कल के दिन जो बड़े बड़े बुलेट्स हमारे पर शूट होने थे, वो शूट हो चुके हैं। अब एक जो बुलेट अगले हफ्ते हमारे साथ चढ़ना है, दैट इज आपका 17 तारीख को एफओएमसी। ये 17 तारीख वाले दिन आपके हाउसिंग मार्केट का डाटा भी है, इंटरेस्ट रेट का भी है, और साईं पावल साहब भी हमें गुड मॉर्निंग का शर्फ बख्शेंगे, समझ रहे हो। तो ये वो दूसरा वीक है जिसमें हमको जरा ज्यादा केयरफुल होना है, लेकिन वीक शुरू होने से पहले 3 दिन बाकी हैं। आज है जी जुमेरात, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन। बच जाओ, वो नहीं बोलता होता वो भिंडी वाला, समझ जाओ ये वो तुम्हारे लिए वार्निंग है। आने वाले 3 दिनों में, जो 3 दिन पॉजिटिव न्यूज की वजह से, सी है आर दिस, ठीक है, -911, ऑब्वियसली जॉब मार्केट के कड़वे लगे हुए हैं, तो ये इसको भी पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन लिया, हालांकि लेनी नहीं चाहिए। ये पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन पकड़ी हुई है, इसका अभी तक लोगों को जान मार दी हुई है, इसके अंदर भी सॉर्ट ऑफ ना ट्रांसलेशन हुई है, बट तीनों डाटाज में से ये वाला जो एक डाटा है, इस एक की वजह से आपको जो चार्ट है वो बुलिश दिखा रहे हैं, दिखाया जा रहा है, ठीक है। इन चार्ट्स की वजह से आपके जो वो है ना कॉइन ग्लास वाले चार्ट्स हैं, वो कुछ इंटरेस्टिंग हमारे कगार पर खड़े हुए हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग मामला आता है, वो भी मैं दिखाता हूँ, सबर सबर का। इधर गया हुआ है ये। ये है जी हमारी
ये नज़र आ रहा है चार्ट ये वाला? जी जी, रिकॉर्डिंग पोस्ट हो जाएगी। ये नज़र आ रहा है? चार्ट दिख रहा है? मुंह से फूट लो ना साईं। अब इसमें ना, ये शुरू में ये लिक्विडेशंस हुई हैं, ठीक है, और शॉर्ट्स की ठीक ठाक लिक्विडेशंस हुई हैं। व्हेन आई वाज पॉइंटिंग आउट कि जी 400 मिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन 500 मिलियन पर हम ना ज़रा खुशी मनाएंगे ये, ठीक है। इस दौरानिए में आपका इंटरेस्ट रेट चढ़े जा रहा है। ये लिक्विडेशंस जो ट्रिगर हो रही हैं, ये सारी की सारी अब्जॉर्ब की गई हैं। ओआई गिरा ही नहीं है इन लिक्विडेशंस के दौरान, ऐसी बात है ना? आपको पता है ना, लिक्विडेशंस गिरती हैं, लिक्विडेशंस जब होती हैं तो ये लिक्विडेशन हो रही है तो ओआई ड्रॉप हो रहा है। ये लिक्विडेशंस, इस तरीके की लिक्विडेशंस में भी ओआई चढ़ा है, ठीक है। लिक्विडेशन जब जब होती है, अगर तो वो मार्केट में एक साइड को बिल्कुल दफा करने के लिए हो रही है ना, तब तक ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, तब तब ओपन इंटरेस्ट गिरेगा। लेकिन अगर तो मार्केट में किसी टाइप की मैनिपुलेशन हो रही, ठीक है, तो लिक्विडेशन के टाइम पर, जैसे इस टाइम पर ये लिक्विडेशन है, ओआई चढ़े जा रहा है। एंड व्हाट फॉलोड दिस राइज फॉलोड द ड्रॉप। ऐसी बात है। राइट नाउ दिस राइज, ये जो इतना बड़ा राइज है, उसके साथ आपके लिक्विडेशंस, ओआई जो है वो ठीक ठाक वो हो रही है, राइज हो रही है, ठीक है। ओआई जो है वो ठीक ठाक राइज हो रहा है लिक्विडेशंस के साथ। ये थोड़ी थोड़ी लिक्विडेशंस तो नहीं है, इतनी बड़ी लिक्विडेशंस लास्ट टाइम शॉर्ट्स में कब हुई? इतनी बड़ी लास्ट टाइम शॉर्ट्स में लिक्विडेशंस कब हुई हैं? अराउंड 5 सितंबर को, या उससे पीछे चलें तो 3 सितंबर, ठीक है। इतनी बड़ी लिक्विडेशंस तब हुई हैं, मतलब इतनी रेयर नहीं है ना, ठीक है। इस महीने में तीसरी बार ये बात हो रही है। और इन तीनों को अगर आप देखेंगे ना, इसके बाद भी एक इमीडिएट एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन के बाद ड्रॉप आया। इस वाली के बाद, ये जो है, इसके बाद भी एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन और हायर हाई के बाद ड्रॉप आया और सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया। और नाउ वी आर हेयर। तो आई एम एटलीस्ट नॉट एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो लाइक 118 120। ओके है, ये वाली चीज समझ आ गई है। यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग है, ये हो गया जी एक पॉइंट। नाउ डिक्सी वाली चीज, ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इवेंचुअली दिस चार्ट इज गोइंग डाउन, और इसका एक और हाथ इस चार्ट के ऊपर भी है, ठीक है। एप्पल लॉस्ट लॉट ऑफ शिट अराउंड 4 दिन में खुल जा भाई खुल जा, खुदा दे बंदे, मैं काम छोड़ के आया हूँ ऊपर। ये है जी इधर से यहाँ तक का ड्रॉप, विच इज अराउंड 15, 1500 $15 का ड्रॉप हुआ है, ठीक है। 15 $1 का, 41 से 25 तक। और ये ड्रॉप कॉस्टेड अराउंड $108 बिलियन, ठीक है। $108 बिलियन, ठीक है। और ये जो मसला है, ये सिर्फ और सिर्फ उस डिज़ाइन की वजह से नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ स्टार्ट है। अब ये जो स्टॉक्स है ना, ये बड़ा ही, अगर आप इसके इनके पिछले इवेंट्स को जाकर देखेंगे ना, ये स्टॉक जो है, ये बड़ा डिपेंडेंट होता है हाउ देयर प्रोडक्ट्स आर डूइंग, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट फर्म का तो अकाउंट नहीं है ना ये, समझ आया? कंपनी है जो सोलली कुछ प्रोडक्ट्स बेचती है, और ठीक ठाक बिकते हैं। कुछ लोग कल्ट की तरह इसको फॉलो करते हैं, रिगार्डलेस वो क्या ही पोस्ट कर दें, ठीक है। कुछ लोग कल्ट की तरह फॉलो करते हैं, बट स्टिल इट इज नोटिसेबल ड्रॉप। और ये नोटिसेबल ड्रॉप है कि इवेंट के साथ जब जुड़ता है, दैट मार्क्स मेक्स इट लाइक फ्यूजेज इट इनटू द चार्ट्स। हालांकि पीछे इसका कोई इस तरह का इवेंट नहीं था। इवेंट, अगर अर्निंग्स देखें, ठीक है, जो डिविडेंड्स थे वो भी ठीक हैं, कोई इन्होंने ऊंच नीच नहीं की उसमें प्रोवाइड करने में। डिविडेंड्स वाले केस में भी कोई ऊंच नीच नहीं है, इनकी अर्निंग्स ठीक थी, कोई मिस नहीं हुए, शॉर्टफॉल नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं। बस ये शिट है तो है, क्या कर सकते हैं। अब इसके लिए ये तीन किस्म की आपके पास सपोर्ट्स हैं। 200 डॉलर्स के से नीचे गिरा ना ये, ठीक है, तो ठीक ठाक पैनिक आएगा मार्केट में। ठीक है। अच्छा, यूएसडीटी डोमिनेंस हम जो वो चल रहे हैं, जिस बायस से चल रहे हैं ना, मैंने आपको लास्ट टाइम जो ये रेंज शेयर की थी, मैंने आपको बोला था कि एक इस तरीके का ना हाई एंड लोअर हाई वाला सिचुएशन बनेगी, और ये इस चार्ट में राइज आएगा। ठीक है, आप लोगों में से हाई कैनाशी किस किस ने पढ़ी है? खुल जा भाई, ये ड्राइंग्स भी नहीं खुल रही, अंदाजा लगाओ। इधर ब्रश शो होना है आपको। हाय अल्लाह जी, ड्राइंग्स नहीं खुल रही। टन 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 टन, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने आपको बोला था कि एक हाई बनेगा और एक लोअर हाई बनेगा, एक लो बनेगा और एक लोअर लो बनेगा। ठीक है, ये वो वाला लो और ये लोअर लो। और चार्ट दोबारा से रेंज लो के ऊपर आया, इसको स्वीप करना चाहिए था। दैट वुड बी अ लिटिल मोर बेटर फॉर अस टू सी ऑन द चार्ट, कि इसको ये लो स्वीप करना चाहिए था। बट स्वीप की अगर हम थोड़ा जूम जूम करके देखें ना, तो स्वीप थोड़ा सा इस सेंस में और थोड़ा यहाँ पर हुआ है। इज इट इनफ? मे बी नॉट, लेकिन जो आइडिया है दैट्स द सेम। चार्ट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ बुलिश, अगर आपको दिख रही नहीं है तो डाइवर्जेंस की ना वो है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर ये हिट हुआ है तो वी वोंट बी काउंटिंग इट, लेकिन चार्ट हैड इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन है थी इसकी। इस चार्ट ने, मेरे हिसाब से इस चार्ट ने राइज होना है। ये लो रेंज पर आया हुआ और इट इज शोइंग सम साइंस, है ना? डू यू सी अ साइन? हाँ जी, हाइकनाशी वालों को कुछ साइन दिख रहा है? साइन ऑफ रिवर्सल, है ना? ठीक है, देयर इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। ठीक है, साइन ही, साइन ऑफ, साइन SIGN वाला साइन। ठीक है, तो अगर तो वो कंफर्मेशन जैसे मैंने बताई पढ़ाई है वो मिलती है, तो ऑब्वियसली आपको वीकेंड अच्छा नहीं गुजरेगा। आपको ना संडे बड़ा सेट किया हुआ मिल रहा है काफी अरसे से। संडेज आर वेरी सेट। BTC पे डायरेक्टली चलते हैं ताकि आपको सेट संडे दिखा सकते हैं। और अजीब का बस नेट है जी। चंगा हो यार, यूट्यूब तो नहीं की थी, फांस फांस के तोड़ना रहा है यार। पिछले संडेज वगैरह हम देखेंगे इसको। जब आप टाइम फ्रेम्स ढूंढ रहे होते हैं ना, तो बेहतर होता है कि यहाँ पे फेब टाइम उठाओ, करंट जो डेट आपने ढूंढनी है वो उठाओ। जैसे कि मुझे संडे चाहिए, ठीक है, तो मैं ये संडे की पहली कैंडल है 1 बजे की, ये उठाऊंगा और पिछले संडे की पहली कैंडल पे जाऊंगा। ये ठीक है, तो अब ये जितनी जितनी कैंडल्स हैं ना, ये सारी संडे की कैंडल, ये जितनी लाइंस हैं ये सारी संडे की लाइंस हैं। ठीक है, लाइंस दिख रही हैं? ये लाइंस संडे की हैं। अब एक अरसे से आपको संडे वॉलेटाइल दिख रहा है, पहली बात। और दूसरा, इधर भी संडे में पंप हुआ है, यहाँ पर भी संडे में इनिशियली पंप हुआ और फिर ड्रॉप हुआ। यहाँ पे भी संडे में इनिशियली पंप हुआ फिर ड्रॉप हुआ, इधर भी संडे में इनिशियली पंप हुआ फिर ड्रॉप हुआ। पंप हुआ, पंप हुआ, पंप हुआ। संडे सेट हुआ हुआ है आपका, हर किसी को पता है जी कि संडे पंप हो रहा है ना? ऐसे ही हो रहा है। इस वाले संडे से बच के रहना, ठीक है, क्योंकि ये दो गलत हफ्तों के दरमियान में है। गलत किस्म के 2 हफ्तों के दरमियान में, है ना? मैं नहीं कह रहा शॉर्ट करो, मैं नहीं कह रहा लॉन्ग करो, बस थोड़ा सा ना, अगर स्कैल्प्स करने ही है संडे को, जैसे आप ट्रीट करते हैं ना, स्कैल्प्स करनी है तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना। जस्ट बी अ लिटल केयरफुल। ठीक है, अगले हफ्ते आप लोगों को पता है कि वो नहीं होना चाहिए। आप लोग फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करते, नहीं करनी चाहिए आपको। हम बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, अगर आप लोगों में से, क्योंकि मैं बच्चे देख रहा हूँ जो फंडेड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों में से फंडिंग फंडेड अकाउंट्स कोई बंदा ट्रेड करता है, आने वाले 3-4 दिनों में फंडेड साइट पर कोई ट्रेड नहीं लेनी, आप अकाउंट ब्लो कर बैठोगे। ठीक है,
जस्ट एन एडवाइस, अगले हफ्ते ट्रेड मत करें, फ्यूचर्स ट्रेड मत करें अगले आने वाले हफ्ते में, हाई लेवरेज ट्रेड मत करें, स्कैल्प्स करते हैं तो स्टॉप लॉसेस लगा कर स्कैल्प करें, ये एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, तो ये हमारा आने वाला संडे है, मैं तो अगले 3 4, मैं तो 20 तारीख तक बिल्कुल कॉशियस हूँ। ठीक है, मैं 20 तारीख का बिल्कुल कॉशियस हूँ, 20 तारीख तक। और अ, मैं अपने घर में कुछ मैंने काम खोला हुआ है, मैं उस काम में बिजी हूँ, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। आपको अगर कोई मसला है ट्रेड करने में, कीड़ा है, कोई चीज़ तंग करती है, तो कोशिश करें ट्रेड अगर ले भी रहे हैं तो बड़ा शार्प सा स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ मैं मॉडरेटर्स को भी फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई सिग्नल आ रहा है तो स्टॉप लॉस बड़ा शार्प सा दें। ठीक है, स्टॉप लॉस का थोड़ा शार्प रहेगा तो स्टॉप लॉस कम होगा, कम स्टॉप लॉस से जल्दी निकल जाएंगे। बगैर स्टॉप लॉस लगाए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं लिक्विडेशंस, ये जो तीन मैंने आपको बात बोली है ना, तीन इवेंट्स होंगे 500 500 मिलियन डॉलर्स वाले, ये तीनों इवेंट्स इस हफ्ते आने, आज से लेकर 20 तारीख तक एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 सितंबर में तीन इवेंट्स ऐसे होंगे जिसमें 500 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस होंगी, 500 500 500 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस होंगी। ठीक है। ठीक है, कम से कम 500 500 500 मिलियन डॉलर्स की। और हालांकि ये जो हमारा कल वाला इवेंट गुजरा है ना, उसमें शॉर्ट्स इतने हो जाने चाहिए थे, कल हम 500 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाने चाहिए थे। लास्ट चेक 392 मिलियन रगड़ा लगा था शॉर्ट्स को, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ रूम लेफ्ट, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली बात हो क्या। तो ये एक आपको ना केयरफुल रहने के लिए मैं बता रहा हूँ, कोशिश करें ज़रा केयरफुल रहें आने वाले कुछ दिनों में। और लिक्विडेशंस रज के चार्ट्स पर हैं हमारे, और वो लिक्विडेशंस आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अल्लाह अकबर। ये हैं जी हमारी लिक्विडेशंस। ठीक है, बिटकॉइन के ऊपर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड पे लिक्विडेशंस हैं। वॉलेटिलिटी के लिए बेहतरीन होती हैं ये वाली लिक्विडेशंस उठाना। ठीक है, ज़रा सा ऊपर जाएगा 15 मिलियन डॉलर, अराउंड 300 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस, 1,15,000 डॉलर तक। और थोड़ा सा नीचे आएगा 1,12,000 डॉलर तक, तो 400 मिलियन डॉलर्स वो खा जाएगा। ठीक है, और अगर आप हीट मैप देखें तो उसमें भी सेम सिचुएशन है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ये वीकेंड सेट हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर की खाने होंगी तो रगड़ा नीचे वालों के लिए तैयार है, नीचे की खाने होंगी तो रगड़ा ऊपर वालों के लिए तैयार है। जो बायस है वो चेंज नहीं हुआ, बायस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बायस वही है कि हम मैं कम से कम जो ऑल्ट कॉइन्स देखूंगा वो 20 25 20 23 के बीच में देखूंगा। टाइम में आगे इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जितनी ज़्यादा वो लगेगा ना, ये मैक्स पेन भी देख लो, जितना ज़्यादा वो लगेगा, न्यूज़ को टाइम लगेगा डाइल्यूट होने में, लोगों को एक्सेप्ट करने में कि हाँ जी कट्स हो चुके हैं और छलकना फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट को। ठीक है, तो इससे जो है हमारी चार्ट्स बड़ी जल्दी अपने अपनी आई पर आ जाएंगे। दैट बेसिकली मीन्स के चार्ट्स टीए को रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, अभी भी कर रहे हैं लेकिन अभी चांसेस जो हैं वो सेटअप्स करने के हैं। सेटअप्स पता है ना, सेटअप एज इन के, वो मैंने बताया था ना, क्रिकेट वाली एग्जांपल आपको दी थी, सेटअप करने के, कि संडे में आपको पंप मिल रहे हैं, पंप मिल रहा है, पंप मिल रहा है, एक ही बार ड्रॉप आएगा तो बस 600 700 मिलियन डॉलर्स ऐसे खाने हो जाएंगे। ठीक है, ये मैक्स पेन्स हैं, मैक्स पेन है कि प्राइस कितना मूव करे, अगर प्लस $600 मूव हो तो 71 मिलियन डॉलर खाने हो जाएगा। ठीक है, बीटीसी में इसी तरीके से माइनस मतलब $1,700 नीचे जाता है चार्ट, तो तकरीबन 67 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन ट्रिगर होगी। ये मैक्स पेन का चार्ट है। ठीक है, देयर वॉज अ गेम बैक इन द डेज।
ठीक है, मैक्स पेन नाम से, वो दैट वाज अ गुड शिट एज वेल। $56 इथेरियम ऊपर जाएगा, $35 मिलियन। $153। अभी देखो ऊपर की तरफ ना आपको, नीचे की तरफ लिक्विडेशंस जो हैं वो दूर दूर दिख रही हैं एज कंपेयर टू ऊपर की तरफ, और खासकर हाई एमसीज में, इन दोनों में। ठीक है, देखो ऊपर नीचे की तरफ -3% और ऊपर की तरफ +1। नीचे की तरफ -5%, ऊपर के +5%, और नीचे की तरफ -1%। ठीक है, क्योंकि ये भी देख कर ना, जब रिटेल ट्रेड कर रहा है, ये भी देख कर इसको यही लगेगा कि नीचे की लिक्विडेशंस दूर हैं, ऐसे ही लगेगा ना कि नीचे वाली लिक्विडेशंस दूर हैं, है ना? समझ आ रही है ना बात? ठीक है, ये जो दो चीजें हैं ये भी सेटअप के लिए हैं, और ये सेटअप आपका बिल्कुल ऑन द वे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा जहन नशीन करके रखें। और मेरी ड्राइंग्स किधर चली गई? हाँ, ये क्या हुआ वो? या वट एवर, एनीवेज, बिटकॉइन डोमिनेंस। डोमिनेंस के जी मैं आपको ट्विच स्ट्रीम में भी बता चुका हूँ, और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, डोमिनेंस के ऊपर जाने के चांसेस हैं व्हेन द चार्ट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग। अगर आपको ना जिस किस्म का ड्रॉप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वैसा ड्रॉप अगर मार्केट में दिखा ना, जिस किस्म का ड्रॉप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा ड्रॉप अगर मार्केट में दिखा, तो डोमिनेंस 60% टैप करेगी। ठीक है, and whatever you are seeing right now, this could be it, this could be the thing that people are expecting कि प्राइस पंप होगी, और वो पंप के बजाय डंप हो। बेहतर है कि ये जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं ये रेट कट्स वाले दिनों से पहले ना हो, ऐसा कुछ भी। ठीक है, रेट कट्स वाले दिनों से पहले कुछ ना हो ऐसा, क्योंकि रेट कट हो, दो एक दिन मार्केट पंप हो, बेशक 1,20,000 चली जाए, 1,25,000 चली जाए, आई डोंट रियली केयर। ठीक है, जितना भी पंप कर दिया मार्केट, उतना कितना पंप पंप करके, तो उसके बाद वो लिक्विडेशंस का साइकिल ट्रिगर हो, एंड इट व्हेन इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। चार्ट्स हैव टू फेयर द मार्केट। ठीक है, मतलब पीपल हैव टू फेयर दैट मार्केट। ठीक है, और डोमिनेंस के पीछे मैं आपको रीजनिंग बता चुका हूँ। डोमिनेंस की एक तो ये ट्रेंड लाइन टूटी हुई है, दैट इज वन। दूसरा आपको मैंने बोला था कि इथीरियम बीटीसी का जो चार्ट है दैट इज लूजिंग अ सपोर्ट, और ये चार्ट सपोर्ट लूज कर चुका है। इसको अगर आप लोगों को थोड़ा सा ना इसमें अभी भी परेशानी है कि ये वापस गेन होगी या इस तरह कुछ कुछ कहानी, तो वॉल्यूम के ऊपर ध्यान दिया करें। ठीक है, ये पहली कैंडल है जो इसके इसके नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये कैंडल एक्चुअली नॉट दिस वन, ये वाली कैंडल जो इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है, ये तो चलो क्लोज हुई है और वापस रिकवर हो गया ना, ये कैंडल वो है जो पहली पहली इसके नीचे क्लोज हुई है। इस कैंडल ने इस तरीके का बिहेवियर जनरेट करने की कोशिश की है। दिस इज द इची बिची दैट यू पीपल इग्नोर। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस स्टडी की जा रही है। इस तरीके वाला कैंडल बिहेवियर शो करने की कोशिश की गई है इस कैंडल की वजह से। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग इस कैंडल के अंदर इतना कितना वॉल्यूम। डू यू सी दैट वॉल्यूम इन दिस कैंडल? समझ आ रही है बात? तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने वो स्ट्रगल दिखाई है, उसके बाद चार्ट ने ये बड़ा ड्रॉप दिखाया, एंड द चार्ट नाउ हैज स्टार्टेड टू स्ट्रगल। अगर आप इस रेंज के ऊपर वॉल्यूम प्रोफाइल खींचेंगे ना, इवन दो दैट वोंट वर्क हियर, बट स्टिल आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। किधर गया हुआ है? इस रेंज के ऊपर, ये जो छोटी सी रेंज बनी हुई है ना, ये रेंज, ठीक है, जो इस ड्रॉप के बाद हम इसके साथ चिपक के बैठे हुए हैं, इस रेंज के ऊपर अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल खींचेंगे तो आपको ये जो लाइन है, इसी लाइन के पास पीओसी दिखेगी, ये बिल्कुल इधर। ठीक है, ये नीचे। अब राइट नाउ ये जब अगर मैं थोड़ा पीछे करूंगा, थोड़ा सा पीछे करने पर ना ये पीओसी फिर ऊपर, थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, जहां पर थी उससे थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और थोड़ा पीछे करूंगा, ये इधर करूंगा, अब ये लाइन के करीब करीब आएगी, थोड़ी सी। थे कितने हो गए ना?
लाइन के करीब, अराउंड इधर। ठीक है। अब ये जो कहानी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, दैट बेसिकली टेल्स यू कि ये जो एरिया है, ये वाले ये ऑरेंज वाली जो लाइन है, इस लाइन का ना बड़ी इंपॉर्टेंस है इस चार्ट पे। अब इतना बड़ा चार्ट, इस चार्ट पर हम क्या ढूंढ रहे हैं, इस बीटीसी के ऊपर हम बड़े चार्ट के पीछे क्या ढूंढ रहे हैं, आज इनके ये चार्ट के बेस पे ना हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, मैं कम से कम ये बात कह रहा हूँ कि इस चार्ट का नीचे ड्रॉप होने की वजह से ऑल्ट कॉइन्स इथीरियम को आउट परफॉर्म करेंगे। मैंने कल आउट परफॉर्मेंस की पूरी डेफिनेशन आपके सामने रखी है, ऐसा ही हुआ जी। ठीक है, आउट परफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि पंप ही होंगे, आउट परफॉर्म का मतलब है कि इथीरियम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे बेहतर कर रहे होंगे ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है, अगर इथीरियम इवन ड्रॉप भी हो रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं कम ड्रॉप हो रहे होंगे। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ऑन्डो, लेट सपोज एक कॉइन पकड़ते हैं हम। ठीक है। ठीक है, ऑन्डो हम एक कॉइन पकड़ते हैं। अब ऑन्डो अगर 2x कर जाता है 2-3 कैंडल्स में, तो क्या उससे डोमिनेंस, बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? क्या ऑन्डो के 2x से बिटकॉइन डोमिनेंस को कोई फर्क पड़ता है? आप ये कैलकुलेट कर लेना, बिटकॉइन के अंदर इस टाइम पता है कितना पैसा है, $2.28 ट्रिलियन है। 2.28 ट्रिलियन डॉलर्स, दैट इज 2280 बिलियन डॉलर्स। 2280 बिलियन डॉलर्स। ठीक है। 100 बिलियन से जब कॉइन ऊपर जाता है ना, 100 बिलियन से कॉइन ऊपर जाता है, वो फिर किसी की परवाह नहीं करता। ठीक है, 10 बिलियन के ऊपर के जो कॉइन्स होते हैं उनको हम हाई मार्केट कैप कॉइन्स का ठप्पा ठोक देते हैं। अब अभी मैं आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट बांध कर ना एग्जाम्पल समझाने लगा हूं, तो कोशिश करना इसको समझने की। मैं 3-4 चीजों को की इकट्ठी बात करूंगा और फिर मैं कंक्लूजन बताऊं। हम इस चार्ट पर क्या कर रहे हैं जी, कि हम यहाँ पर एक सपोर्ट पकड़ के बैठे हुए हैं। ये सपोर्ट में पहले बता चुका हूँ कि दैट वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ अ ड्रॉप, एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ अ ड्रॉप ऑन इथीरियम, कि हम किस तरीके का ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इथीरियम पर मैं दिखा चुका हूँ पहले से, अगर खुल गया तो डेली चार्ट आज की सदी में। मोबाइल का इंटरनेट चेक करें, क्या पता कुछ बेहतरी हो जाए। इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ मैं, अच्छा। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, ओके। नाउ इट शुड बी अ लिटिल फास्टर होपफुली। जी जी, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ये है जी हमारा इथीरियम की ना 29 जनवरी, ये इधर है ना, 1 जनवरी, ये ये बोल रहा है, ये बिहेवियर है अभी के लिए प्राइस का हमारी, समझ रहे हो? इसी तरीके की प्राइस एक्शन, इसी तरीके का प्राइस एक्शन हमारे पास ईथ बीटीसी के चार्ट के ऊपर है। ये देख रहे हो कि ये हाई है, और ऐसे हाई के ऊपर और दो लोज के पीछे ऐसे करके बैठा हुआ है चार्ट। और यहाँ पर एक टैप है जो बाउंस हो गया, और दूसरा टैप चार्ट के साथ चुमट के बैठ गया, दूसरा टैप चार्ट के साथ चुमट के बैठ गया, और उसके बाद नीचे गिरता है और रीटेस्ट देता है और प्राइस फिर डिक्लाइन होती है। ये डेली का फ्रैक्टल है, और ये जो है ये 4 आवरली का चार्ट है। ठीक है, समझ आ रही है? इस तरीके का ड्रॉप इथीरियम का अगेंस्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बीटीसी के अंदर, बीटीसी के अगेंस्ट इथीरियम के अंदर। दैट मीन्स कि अगर बिटकॉइन कंसोलिडेट भी कर रहा है ना, तो इथीरियम ब्लीड होगा। ओके है, क्लियर है? अगर इथीरियम कंसोलिडेट भी कर रहा है, बीटीसी अगर कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो इथीरियम ब्लीड होगा, दैट्स पॉइंट 1। ठीक है। इथीरियम के गिरने की वजह से डोमिनेंस के ऊपर, बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर फर्क पड़ता है, इथीरियम के गिरने की वजह से, क्योंकि इथीरियम इज बिग इनफ टू हैव सम कंक्लूजन, समथिंग टू पुट इन टू बिटकॉइंस प्राइस, ऐसी बात है।
है ना। इथीरियम का पता है ना मार्केट कैप कितना है? ठीक है। तो डोमिनेंस राइज होगी, पहली बात। ऑन द अदर हैंड, बिटकॉइन इज टू इथीरियम, बिटकॉइन इज टू इथीरियम हाउ इथीरियम इज टू सोलाना। समझ आ रही है बात? अब हम खोलेंगे, जैसे हमने ईथ बीटीसी का चार्ट खोला ना, उसी हिसाब से हम सोल ईथ का चार्ट खोल रहे हैं। इस केस में क्या फर्क है, देखो, ईथ बीटीसी तो सोल ईथ हो गया। बीटीसी की जगह पर इथीरियम पड़ा हुआ और इथीरियम की जगह पर सोल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चार्ट हम खोलेंगे। पहले वापस आ जाते हैं, पहले भी ईथ बीटीसी वाले चार्ट पर मैं आपको जरा टाइमलाइन समझा दूं ना कि क्या हालात व वाकयात हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन सारों को याद है? ये वाली ट्रेंड लाइन, है ना, सबको याद है ना। मैंने बोला था कि ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे इथीरियम के अगेंस्ट, इथीरियम टट्टी होने वाला है वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, अभी भी आपको लग रहा है ना कि इथीरियम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गो एंड वॉच अदर ऑल्ट कॉइन्स हाउ दे डिड। सोलाना आउट परफॉर्म्ड इथीरियम फॉर द पास्ट 5 4 5 6 डेज, और इथीरियम अभी भी उधर ही है। हाँ, ठीक है, रगड़ रहा है अपनी। ये वाली ट्रेंड लाइन सारों को याद है, ये ब्रेक हुई थी 3 2 3 सितंबर को, 1 2 3 सितंबर को, ठीक है ना। अच्छी बात है। और तब से अभी तक ये ब्लीड ही होता जा रहा है। और हम लोअर टाइम फ्रेम पर क्यों गए हैं, ताकि हमको इस ड्रॉप की कंफर्मेशन मिल सके कि कब चार्ट एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। अभी अगर आपको क्या लगता है, ये ट्रेंड लाइन ऐसे, ये चार्ट ऐसे इस लो के नीचे क्लोज हो जाता है तो क्या होगा? अगर ये चार्ट, ये आज की डेली कैंडल रेड क्लोज हो जाती है तो क्या होगा? ये 50 से नीचे नहीं गिर जाएगा? आपको नजर नहीं आ रहा? ये बिल्कुल, बिल्कुल वही धागे वाली बात है, धागे से बंधा हुआ है ये, है ना। समझ आ रही है बात? कि इथीरियम का पैसा किस में चला जाएगा? बीटीसी में चला जाएगा, है ना। काफी हद तक इथीरियम में करेक्शन आने के चांसेस हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। समवन एल्स कैन हैव अनदर ओपिनियन, आप में से जितने भी बंदे हैं, यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन। अब हम चलते हैं सेम टाइमलाइन, ये टाइम गुजर चुका है ना, 5 6 7 दिन गुजर चुके हैं 3 तारीख से अभी तक। सोलाना अभी इस स्टेज पर है कि हम उसके पर एक डेली चार्ट पर इथीरियम के अगेंस्ट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठे हुए हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट ट्रेंड लाइन टू गेट इन वैलिडेटेड फर्स्ट। डू यू सी दैट ट्रेंड लाइन? ये ट्रेंड लाइन है जी सोलाना के ऊपर। ये रूटी, सोलाना को लगेंगे पेचस, वो पेचस ट्रांसलेट होंगे, सोलाना का पैसा किस में जाएगा? इथीरियम में। इथीरियम का किस में जा रहा है? बीटीसी में। ये सारा कुछ किधर घुस रहा है? सारा का सारा इधर से पैसा जा रहा है इसमें, और इधर से पैसा जा रहा है इसमें, और इसकी वजह से हाजी साहब बढ़ जाएंगे। ये है जी टोटल अंडरस्टैंडिंग फॉर मई, के जी इथीरियम बिटकॉइन डोमिनेंस चढ़ने लगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इट्स नॉट परमानेंट व्हाटसोएवर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज वीक अहेड, ठीक है। होपफुली सोलाना लेट्स सपोज गिर जाए $150 तक, इथीरियम गिर जाता है जी लेट्स से $3600। अच्छी बात है 3000 टैप कर जाए, लेकिन लेट्स से $3600 तक, क्या सब तबाह हो जाएगा? नहीं तबाह होता। वी हैव अ लॉट ऑफ लॉन्ग वे टू गो अहेड, अनलेस ये कोई और वॉर वाला कट्टा ना खुल जाए। क्लियर है जी? ये हैं जी मेरे 2 सेंट्स 1 घंटे के अंदर, ठीक है। एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस इंशाल्लाह वेरी सून। किसी का क्वेश्चन है वो अभी पूछ लो, मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर दूं, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग में भी वो क्वेश्चन आ जाए। और फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या ही बात करनी, हम इसको वाइंड अप करेंगे ताकि रिकॉर्डिंग भी बंद कर सकें। आपके टारगेट्स बहुत अनरियलिस्टिक, खैर है ब्रो, आप ना पिक करो, खैर है। 20 तारीख तक 40% सोल्ड डिओप कर सकता है, पॉसिबल, यस।
40% सोल का कहाँ तक है अब प्राइस से, करंट प्राइस से? 30%, वही 30% करेक्शन में, 40 तो नहीं है। 30% करेक्शन वाली कहानी है ना। बीटीसी पहले ऑल टाइम हाई बनाएगा इन नेक्स्ट मंथ, देन और लाजमी नहीं है बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाए, बट यस द फेज वी वांट टू वेट फॉर इज दैट के बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रहा होता है ना, जब उस दौरानिये में टोटल चार्ज जो है वो पंप होता है, जिसकी ट्रांसलेशन अल्टीमेटली ऑल्ट कॉइन्स में होती है, जिसको आप ऑल्ट सीजन कहते हैं। सोल ईथ पेयर में शॉर्ट ओपन कर सकते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से आप अभी चढ़ते हुए बिटकॉइन को ना भी शॉर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। एल और ए का ये लॉगरिदमिक चार्ट है जो मेरा लॉग पे इनेबल होता है। ये ए जो है ये ऑटो पे है, ठीक है। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ ना, तो जब चार्ट में पीछे खींचूंगा तो ये स्केल देखना, ये 80 से 26 तक सेट हुआ हुआ है ना। पीछे खींचूंगा तो ये स्केल खुद ब खुद ऊपर नीचे होता रहेगा, ताकि वो जो पीछे की वैल्यूज है ना ये कम उसके बीच में आ सके। वो देखो ऊपर नीचे हो रहा है ना, लेकिन ये जो चार्ट है ये ऑटो पर ऑफ हुआ हुआ है, इसका ऑटो ये नहीं चेंज होगा, इसका स्केल वैसे ही है। लेकिन नीचे वाले का स्केल जूम इन जूम आउट खुद ब खुद हो रहा है, दैट्स ऑटो। ठीक है, इसको भी अगर ऑटो करूंगा ना तो ये अब ऊपर नीचे खुद होगा, वो देखो स्केल खुद ऑटो में चेंज हो रहा है, ताकि पूरी की पूरी चीज देखी जा सके। बिटकॉइन डोमिनेंस 60 तक जाए ही या इससे भी ऊपर, 60 तो जाने दो। 3 rate cuts possibly, yes. What about the low and mid market cap during this time? अगर ये दो तीन कॉइन्स रगड़े लगने के चक्कर में और डोमिनेंस जो है वो राइज हो रही है ना, तो यू कैन जज व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ द कॉइन्स। बेहतर परफॉर्म करेंगे मतलब इथीरियम को कब्ज हो जाएगी, बाकी कॉइन्स जो हैं वो ड्रॉप होंगे लेकिन कम। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दीज चार्ट्स, ठीक है। मोंटी भाई आई लव यू, चर्च पी फिर बैठ के। हम जिन कॉइन्स में ब्रेक इवन पर हैं हम वहाँ 50% बुक करके वेट करना चाहिए। मैं ऑलरेडी यूएसडीटीज में 60-70%, कोई इथीरियम जब 4900 पर था ना मैंने तब सेल करके बैठा हुआ। आपकी अपनी मर्जी। स्पॉट का तो इशू नहीं, अगर होल्ड कर सकते हैं, पैनिक नहीं करते तो कोई मसला नहीं। को अनरियलिस्टिक बोल रहा, शर्म आनी चाहिए। कुछ किसी को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, मेरे को डिफेंड करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। प्लीज शेयर बाइंग लेवल्स ऑफ अ फ्यू कॉइन्स। जब बाय मैं कर रहा हूँ ना मैं बता दूंगा। रियलिस्टिक एंट्रीज फॉर डॉची ऑन्डो BTC 9600 पॉसिबल, यस। भाई इसका इफेक्ट ऑल्ट पर कैसे आएगा बता चुका हूँ। ऑल्ट्स के लिए फंड्स रखे हैं, आई हैव, यस। सर ई 3600 एंड 3150 यू सेट BTC का बता सकते हैं कितना? अच्छी बात है, 100,000 के नीचे स्वीप लग जाए बहुत अच्छी बात है, उसमें फिर 98 आता है या 95 आता है, या अल्लाह ही जाने। वॉर हैपेंस इजंट मार्केट समवट इम्यून टू मिडल ईस्ट टेंशन? मिडल ईस्ट वाली टेंशन में ओके है, मतलब इसराइल और वो जो पड्डा है ना इसराइल का और इसका फलस्तीन वाली साइड का, जो अल्लाह खैर करे, वो जो रोला चल रहा है उसमें ओके है। लेकिन कतर के साथ तो ये चीज़ नहीं हो रही है ना, कतर फड्डा खोल दे, रशिया आ जाए बीच में तो नया जो वो है ना अनसर्टेनिटी है, नई अनसर्टेनिटी, दैट इज नेवर इम्यूनिटी। ठीक है। अ, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस 60 को टैप करने जाएगी तो ऑल्स को तो कड़वे लग जाएंगे। ऑलमोस्ट 32, तो मैं पता नहीं कुछ 36 साल से यही बकवास कर रहा हूँ। एवरीथिंग मेक सेंस आफ्टर दिस लेक्चर, अच्छा। ये मैंने ना आप लोगों को शॉर्ट का सिग्नल नहीं दिया। देयर आर पॉइंट्स दैट हैव एक्सप्लेन्ड ऑन दिस चार्ट, यूएसडी ईथ बीटीसी वाला चार्ट, कि ये होता है तो ऐसे करके बोल रहा हूँ, ठीक है। बाद में मेरे मत्थे लग जाऊं कि तुमने बोला था, तुम वगैरह तुम कड़वे, ऐसे करके तो फिर मैं फिर दूसरे तरीके से बात करूँ। ठीक ठीक है। इसी तरीके से सोल ईथ वाले चार्ट पर क्या ट्रेंड लाइन टूट गया, तबाह हो गया चार्ट। कैसा आएगा, टाइम आएगा तो बताऊंगा।
व्हाट आर योर व्यूज अबाउट चेन लिंक? बस ठीक है। आपने बोला था कि यूएसडीटी डोमिनेंस लोअर बनाएगी, तो ऐसा पॉसिबल है ये रेट कट के दौरान हो? हाँ जी। क्योंकि बिटकॉइन में आप पंप देखना चाह रहे हैं ना, रेट कट्स के दौरान, और कट्स होते हैं उसके बाद एक दो दिन, तो वो लेट्स से बिटकॉइन अगर 1,25,000 पर भी विक मार के आता है ना नीचे, तो 1,25,000 तक जाते जाते डोमिनेंस बिटकॉइन या यूएसडीटी डोमिनेंस वो थोड़ा सा ड्रॉप होगी ना। शॉर्ट की यार जी, ट्रेड्स के बारे में मत पूछो, जनरल अपडेट के बारे में पूछो कि मेरी शॉर्ट की ये एंट्री है, इज दैट ओके? ओके मैं बोलता हूँ ओके, फिर एसएल लगाया हुआ ना, तो टेंशन मत लो। हम अपनी थोड़ी होल्डिंग सेल कर दें या एक वीक और वेट करें, फिर नीचे से बाय कर लेंगे ताकि एवरेज अच्छी हो जाए, इफ इट मेक सेंस टू यू, पहली बात डू दैट। दूसरी बात, अगर प्राइस नीचे नहीं आती एंड यू आर ओके विद दैट टू, डू दैट। टू थॉट्स ऑन क्यूई, 3 रेट कट टुडे आफ्टर डेटा। उमर ने खुद अपने एक्स पर बताया, लगाया हुआ 60 ट्रिलियन टू बी अनलॉक विद रेट कट्स, दैट डजंट ट्रांसलेट हेयर इन योर पीओवी। यारा जी वो जो आती है ना न्यूज़ के, 60 ट्रिलियन अनलॉक्स जो है पिछले दिनों, आपको ना ये वाली अनलॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि इंजेक्ट हो रही हैं, ठीक है? जैसे आपको पता है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ बिटकॉइंस वर अनलॉक्ड इन द इकोसिस्टम ऑफ कार्डानो। किधर आधा $20 चला गया? गूगल करो, आपको ये भी अनलॉक्स मिल जाएंगी। एंड यस, क्यूई जो है, दैट्स व्हाई आई पॉइंटेड आउट कि बाबा पावल साहब जब ऑनलाइन आएंगे ना गुड मॉर्निंग करने, that's necessary to talk about and listen to as well। बी पर क्लोज कर रही हूँ, अच्छा करो। Alts got correction between 2030 after ETH dropped from its all-time. Do you think still more 30 will incur now? Then they pumped as well. So yes, there is another chance. That's what I said in the past, कि सितंबर में आपको थोड़ा राइज और ज्यादा पंप मिलेगा। थोड़ा राइज और ज्यादा ड्रॉप मिलेगा। ईथ और बीटीसी शॉर्ट ठीक हो गया, करो करो मासद की। बीटीसी पे एंट्री शॉर्ट की या खुदाया। प्लीज टेल सम गुड ऑल 4-5x 33-35 ना कर दिए। रेट कट्स तक पंप आएगा, रन और रट कट के बाद 2 दिन पंप, देन डाउन राइट। नॉट नेसेसरली आपको ना ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में कोई एआई का कोई दूसरा फड्डा फुड्डा हो जाता है, कोई और कट्टा खुल जाता है बीच में, उसकी वजह से पंप डंप आ जाता है, तो आप कहोगे तुम तो बोल रहे थे, तुम तो बोल रहे थे। सर कितने कम क्या टारगेट, कितने कम का कुछ सीन नहीं होता ना, डिपेंड करता है मार्केट कैप के ऊपर। लेट्स सपोज अगर सोल है, ठीक है, ये इथीरियम के अगेंस्ट, इथीरियम जो है वो 10% ड्रॉप करता है, तो सोल लेट्स से 5% ड्रॉप करता है, ठीक है। ऑन द फ्लिप साइड, एक एक और कॉइन है जो इथीरियम के अगेंस्ट, जब इथीरियम जो 5% ड्रॉप होता है, तो वो यूजुअली इथीरियम के अगेंस्ट 20% ड्रॉप होता है, लेकिन अब आउट परफॉर्मेंस की वजह से 5% इथीरियम ड्रॉप हो रहा है, तो वो 10% ड्रॉप हो रहा है। आपको तो ऐसे लगेगा ना कि ये तो आंधी सीरीज ज्यादा ड्रॉप हो रहा है परसेंटेज वाइज, बट एक्चुअली द यूजुअल बिहेवियर इज समवट रिड्यूस्ड, के 20% होना चाहिए था, अब 10% हो रहा है। Dodge ETFs are never benefiting actually. They usually end up doing shitty manipulation. But yes, possible. ईद का ड्रॉप पर क्या ईद को इकोसिस्टम के कॉइन्स भी बुरा ब्रो? सेम सवाल दोबारा से पूछ रहे हो अल्लाह के बंदे। शुड आई क्लोज माई आई अल्लाह जी, बीटीसी ईद की एंट्री। के मैनन साहब, गाने आप इतने फिट बनाते हो लेकिन चवले 3 बार मार चुके हो। 100K पर आएगा विद इन 17। भाई जी जितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है ना, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। आई कुड बी रॉन्ग, मेरे मैं ना बीटीसी का अबू नहीं, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू अपडेट यू। शुड आई क्लोज माई शाम शेन कॉइन है कोई बड़ा? डालते रहें रोला, चल कना फर्क नहीं पड़ता। कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रो? हाउ many फ्लो इन ऑल्स? हाउ मनी फ्लोज इन ऑल्स?
ऑल कॉइन्स में मनी स्टेयर केस में फॉल फ्लो होती है, हाई एमसीज, मिड एमसीज, लो एमसीज, शिट कॉइन। एफओएमसी लाइव बैठ के देखेंगे, दिन तो आने दो, दिन तो आने दो। आपकी शादी पर रोटी, यार चुप करो यार, कैसे लोग हैं जो अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं। अल्लाह तू ना ताकना। वेनरी ट्रेड का अपडेट बताएं सर, मैंने नहीं दी ट्रेड, जिसने दिया उनसे जाके पूछें, मुझे पता ही नहीं एंट्री टीपीएसएल की तरफ। 10 अप वकार का कॉइन पॉसिबल $1 और नॉट। अच्छा, 0.0269 पर बाय है, सुबहान अल्लाह। सेल कर दें 30%, मार्केट गोज अप टू कूल डाउन भी होगी। और अब तो कूल डाउन भी होगी, अच्छा। या फिर डायरेक्ट ऑल सीजन स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं होता, नथिंग गोज स्ट्रेट अप। इज गोना हैपन, देन व्हाट विल बी द सिनारियो। अगर 50 बीपीएस कट होता है ना, अगर 25 बीपीएस कट होता है, तो जो बेस के सिनारियो मेरे ध्यान में आता है, पंप अराउंड द न्यूज एंड देन ड्रॉप, ठीक है, कम पंप और ज्यादा ड्रॉप। 50 बीपीएस पंप होता है, तो 50 बीपीएस का कट होता है, तो ज्यादा टाइम के लिए, इलोंगेटेड टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम के लिए मार्केट्स बुलिश हो जाएंगी। लेट्स सपोज 5 दिन के लिए अगर पंप होना था, तो 10 दिन के लिए होगा अब, ठीक है। और फिर 20% अगर मार्केट ने 10% की करेक्शन लेनी थी, तो अब 20-22%, 30% करेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन करेक्शन लाजमी होगी, क्योंकि हाई रेट कट करने से ना सेल प्रेशर ज्यादा आएगा। मैं आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये वाली बात, कि रेट कट का मतलब टूटी खोलना नहीं होता, ठीक है, कि हाँ जी डैम के दरवाजे खोल दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ऐसे है जैसे टूटी खोलना, आहिस्ता आहिस्ता आता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। 1 सेकंड सब्र रखो। अच्छा जी, तो लंबे टाइम के लिए मार्केट जो है वो, क्योंकि लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली क्या ये 25 तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंप का डंप हो जाएगा, व्हाट इफ अब तो 50 हो गया, अब तो सब पंप हो जाएगा, फिर थोड़ा लंबा डंप भी आएगा। कर सकते हो, काम पे आ गया हूँ, कर दूंगा। इलॉन मस्क एक नलका खोलता है, अच्छा। सी विथ सॉफ्टवेयर सीपीपी, सीपीआई पीपीआई एंड एक्सपेक्टेड। हाँ किधर गया एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड किधर चला गया, और डिलीट कर देते हैं मैसेज। It would be reasonable for the Fed to cut 50 at the FMC, unemployment rate rising, छलकना है रीजनेबल। अगर ये हाई रेट कट करेंगे ना, तो मार्केट में पैनिक होगा, क्या पता पंप भी ना हो, ड्रॉप ही आए सीधा। मार्केट में पैनिक होगा कि दे आर गेटिंग टू बुलिश टू क्विकली, दैट मीन्स दे ब्रोक समथिंग इन द इकोनॉमी। What would you suggest, Sui or Ashbar for the all season? I would go for Sui। ये ट्रेड वाला टूल जो होता है, उसको 2 या 3 एंट्रीज के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें जो डाटा, हाँ जी। टीपो टीपीओ यूज करते हैं, टीपीओ के होना हुआ है फॉर द रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डॉज ईटीएफ मल्टीप्लायर, डोंट रियली केयर अबाउट इट। अच्छा जी, विद दैट सेड दिस एंड्स टुडे सेशन, मिलते हैं आपसे अगले वाले में। अल्लाह हाफिज।